पार्टी जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं अभी मुख्यमंत्री जी का बयान देख रहा था। वो कहता कि मैं गारंटी लेता हूँ कि 4 साल के बाद रोजगार दे देंगे। गारंटी लेते हैं तो पहले रोजगार दे दो, फिर उसके बाद भेज दो। धक्केशाही नहीं चलेगी। अब मैं पवन अग्रवाल, मोदी सरकार, मोदी सरकार। केंद्र सरकार द्वारा भारी विरोध के बीच अग्निपथ योजना में भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, लेकिन युवाओं द्वारा विरोध शुरू किया गया। ये विरोध अब राजनीतिक रूप ले चुका है। कांग्रेस पार्टी इस योजना के माध्यम से सरकार को घेरने में लगी है। आज अंबाला में कांग्रेसी नेताओं द्वारा अग्निपथ योजना के खिलाफ कोषाध्यक्ष रोहित जैन की अगुवाई में सत्याग्रह प्रदर्शन किया गया, जिसमें हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामकिशन गुर्जर भी शामिल होने पहुंचे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि आज देश भर में केंद्र सरकार के द्वारा युवाओं को गुमराह करने के लिए लाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ सत्याग्रह किया जा रहा है। नोटबंदी, जीएसटी, कृषि कानून में फेल होने के बाद अब केंद्र सरकार अग्निपथ योजना लेकर आई है। आज ऐसा लग रहा है मानो फौज को ही बेचा जा रहा हो। किसान के बाद नौजवान अब सड़क पर हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज पूरे देश में धरना दिया जा रहा है। जो ये अग्निवीर एक स्कीम निकाली है इन्होंने नौजवानों को गुमराह करने के लिए। जैसे जैन साहब बता रहे थे आपको, मेरा तो एक सवाल है, 4 साल में कभी कोई रिटायर सुना है आपने कि रिटायर हो जाएगा? 4 साल की नौकरी और उसके बाद रिटायर। आप नोटबंदी लेके आए कि देश में काला धन आएगा और आतंकवाद पे लगाम लगेगी। देश के आज अर्थव्यवस्था का क्या हाल हो गया। जीएसटी आप लेके आए और जीएसटी से क्या हुआ? आज मैं समझता हूं कि इतना बड़ा देश का नुकसान हो गया, जो एक अर्थव्यवस्था हमारी बिल्कुल चरमरा चुकी है। उसके बाद एग्रीकल्चर के ऊपर किसानों की भलाई के लिए 3 काले कानून लेके आए। 1 साल तक किसानों को धरना देना पड़ा और हुआ क्या? वो काले कानून वापस लेने पड़े। उसके बाद मैं तो समझता हूँ ये फौज के अंदर एक हालात ऐसे पैदा कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है जैसे फौज को ही बेचा जा रहा है। 4 साल की नौकरी, उसके बाद रिटायरमेंट, और फिर कहते हैं हम उनको रोजगार देंगे। मैं अभी मुख्यमंत्री जी का बयान देख रहा था। वो कहता कि मैं गारंटी लेता हूँ कि 4 साल के बाद रोजगार दे देंगे। गारंटी लेते हैं तो पहले रोजगार दे दो, फिर उसके बाद भेज दो। किस बात की गारंटी दे रहे हो? खाली गुमराह किया जा रहा है। जहां 2-2 करोड़ हर साल रोजगार की बात की थी, वहां पे आज हालात क्या हो गए? किसान वो सड़क के ऊपर, और आप देखोगे देश का नौजवान वो सड़क के ऊपर। और मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि पिछले लगातार जब जब ऐसे कानून ये लेके आए हैं, कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हमेशा धरना दिया है, जनता की आवाज को उठाया है। आपको ध्यान होगा यहाँ अम्बाड़ा के अंदर ही पिछले 2.5 साल के अंदर हमने कोई भी मुद्दा था उसमें विपक्ष की भूमिका निभाते हुए बहन कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जब वो अध्यक्षा थी। आज हमारे अध्यक्ष उदय भान जी हैं और हम यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब तक ये काले कानून, ये भी काला कानून है नौजवानों के खिलाफ, इसको वापस लेना पड़ेगा। हाल ही में हुए निकाय चुनाव में कांग्रेस द्वारा मैदान में नहीं उतरने पर रामकिशन गुर्जर ने कहा कि स्थानीय चुनाव भाईचारे के होते हैं, इसलिए हम नहीं लड़े। भाजपा का वोट प्रतिशत 40 से घटकर 25 पर आ गया है, जो कि सरकार के खिलाफ माहौल को दर्शाता है। कांग्रेस का नगर निकाय चुनाव में ना उतरना क्या नुकसानदायक रहा? नहीं, क्या नुकसानदायक है? आप ये देखें ना, रिजल्ट देखो। एक्चुअल में अगर आप आंकड़ों की बात करो तो पिछले निकाय चुनाव की बात करो, उससे पहले बात करो, इनकी 40% वोट मैं देख रहा था। अब तो ये 25% से भी नीचे आ गई। 75% वोट इनके खिलाफ डली है इस सरकार के खिलाफ। ये तो सरकार के खिलाफ फैसला है। भाजपा के लिए डर के मारे नहीं कांग्रेस डर के मारे, ये तो इनका कहना है। कहना है कांग्रेस की अपनी स्ट्रेटजी है, अपना तरीका है। इनसे क्या डरना है? इनका मुकाबला तो हमारे हर जगह करेंगे। पंचायती चुनाव में भी उतरेंगे नहीं? पंचायती चुनाव में देखिए वही है, जो भाईचारे के चुनाव होते हैं, ये तो माहौल खराब करना चाहते हैं। इनका मकसद ही है। और कांग्रेस की सोच ये है कि भाईचारा आपस में बना रहे, तो उन बातों पे फैसले लिए जाते हैं। देखिए, जो भारत
में भाजपा सरकार है, इस वक्त मोदी सरकार है, इन्होंने जिस प्रकार से एक तानाशाह रवैया अपनाते हुए अग्निपथ योजना लाए हैं, जिसमें ये अग्निवीर के रूप में युवाओं को कह रहे हैं कि सेना में भर्ती करेंगे और वो सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती करेंगे। ये एक देश के साथ धोखा है। हमारी जो बहादुर सेना है उसको कमजोर करने का एक षड्यंत्र है और अपनी जो फाइनेंशियल लायबिलिटीज है उससे बचने का एक जरिया है। जिस प्रकार से ये स्कीम लाए, इसका कांग्रेस पार्टी, देश का हर युवा, हर नागरिक, जो सेना से रिटायर्ड लोग हैं वो लोग, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारी नेता कुमारी शैलजा जी डट के विरोध कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज यहाँ अम्बाला में पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहा है और आज अम्बाला में डीसी ऑफिस के बाहर अम्बाला शहर में हम लोग यहाँ पर सत्याग्रह कर रहे हैं।